नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये स्कूल सॉफ्टवेयर का पार्ट 19 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एट्रीब्यूट के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एट्रीब्यूट होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई कार है और हमें अगर उसे कस्टमाइज करवाना है, कस्टमाइज से मेरा मतलब है उसमें कुछ चीजें चेंज करानी है, तो हम लोग क्या क्या चेंज करा सकते हैं। कलर चेंज करा सकते हैं कार का, है ना, और हाइट एंड विड्थ ऑफ कार, इसके अलावा डिजाइन ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार एंड मेन्यू। ठीक है, तो ये जितनी चीजें हम लोग अमेंड करा सकते हैं कार की, उसे कार का एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसी तरह टैली में भी क्या होता है, जितनी फील्डें हो, लाइन हो, पार्ट हो, फॉर्म हो या रिपोर्ट हो, उनके भी अपने एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो हर डिफिनीशन का एट्रीब्यूट सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट पर्टिकुलर डिफिनीशन के लिए ही बनाए जाते हैं और कुछ एट्रीब्यूट हर डिफिनीशन पर वर्क करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से एक एक एट्रीब्यूट को अंडरस्टैंड करेंगे और अपने स्कूल प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जब क्लास और क्लास वाइज डिमांड की एक स्क्रीन बनाई थी, जहां पर हम लोग क्लास का नाम और क्लास की डिमांड लिख रहे थे, है ना, तो जहां पे क्लास नाम, अप्रैल डिमांड, मई डिमांड, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, फील्ड है ना, फील्ड की डिफिनीशन है। और जहां पर हम लोगों ने वैल्यू लिखी है वो भी फील्ड है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे फील्ड से। फील्ड के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं और उनमें हम लोग क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, फील्ड इज द डिफिनीशन नेम वेयर वी कैन शो द इंफॉर्मेशन एंड इनपुट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, फील्ड एक डिफिनीशन नेम होती है जहां पर हमें कोई भी चीज लिख करके या तो इंफॉर्मेशन शो करा सकते हैं या इंफॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हैं। जैसे सितंबर की डिमांड, ये इंफॉर्मेशन हम लोग ने रिपोर्ट में लिख करके दिखाई है और यहाँ पे जो 100 रुपए लिखे वो हमने इंफॉर्मेशन इनपुट की। तो ये दोनों चीजें क्या है, टैली में फील्ड है दोस्तों। ठीक है, अब फील्ड के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि सेट एज। ठीक, सेट एज का काम क्या होता है कि हम फील्ड में अगर सेट एज लिख देते हैं और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज लिखते हैं वो हमें हमारी स्क्रीन में शो हो जाती है। जैसे इस फील्ड में हमने सेट एज अप्रैल डिमांड लिखा तो यहाँ पर अप्रैल डिमांड लिख के आ रही है। इस फील्ड में हमने सेट एज अक्टूबर डिमांड लिखा तो यहाँ पर अक्टूबर डिमांड आ रही है। ठीक है, तो ये सेट एज एट्रीब्यूट का यूज होता है। अभी हम लोग इसको टैली डेवलपर में, जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग टैली डेवलपर का भी यूज करना सीखेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जितने एट्रीब्यूट अंडरस्टैंड करेंगे उनको टैली टीडीएल में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा, अब जो दूसरा होता है वो होता है यूज। देखिए दोस्तों, जब हम लोग कोई फील्ड इनपुट कराना चाहते हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है बताना कि नेम फील्ड है या नंबर फील्ड है ना, या डेट फील्ड है, तो ये बताना कंपलसरी हो जाता है। तो वहां पर यूज एट्रीब्यूट का यूज होता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा होता है स्टोरेज। अब भैया हमने कोई चीज स्टोर तो कर ली, यहाँ पे अप्रैल में सारी डिमांडें इस क्लास की स्टोर तो कर ली, लिख तो दी, स्टोर नहीं की, तो हम इसको आगे अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है स्टोरेज का, जो कि फील्ड का सिर्फ और सिर्फ फील्ड के लिए बनाया गया है। यूज सिर्फ और सिर्फ फील्ड के लिए बनाया गया है। सेट एज सिर्फ और सिर्फ फील्ड में ही यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो
हम लोग अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ते हैं और ये होता है स्किप। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग अप्रैल से मार्च तक की डिमांड लिख रहे थे तो जहां टोटल डिमांड की फील्ड थी वहां पर कर्सर पहुंच नहीं रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, कर्सर को हमने स्किप करवा दिया था। ठीक है, अब जो हमारा पांचवा है वो है अलाइन दोस्तों। ठीक है, अलाइन आप लोगों ने एक्सेल में वर्ड में देखा होगा, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, है ना। लेफ्ट अलाइन मतलब हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से शुरू होगा, लेफ्ट से चिपक करके चलेगा, सेंटर मतलब बीच में आ जाएगा, और राइट मतलब राइट से चिपकते हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह टैली टीडीएल में भी हम अपने टेक्स्ट जो भी फील्ड में लिखे हैं उनको अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर में। अच्छा दोस्तों, इसके बाद आता है कलर एट्रीब्यूट। ठीक है, कलर एट्रीब्यूट से हम अपनी फील्ड को कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, ये इसके बैकग्राउंड को नहीं, जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम लोग कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको एनालिसिस भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टैली टीडीएल में चल करके भी देखेंगे। तो ये हमारी दोस्तों एक स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन में करना क्या है कि मैंने डीसी अक्टूबर इस वाली लाइन को उठा लिया है ना, अक्टूबर डिमांड जहाँ पे लिखा है और जहाँ पे 100 रुपए, इस लाइन को मैंने एज अ प्रैक्टिस उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो फील्ड हो गई, एक मीडियम प्रॉम्प्ट और दूसरी डीसी अक्टूबर। अब ये मीडियम प्रॉम्प्ट क्या होती है मैंने कई बार बताई, और अभी इसको और डिफाइन करूंगा मैं आप लोगों के सामने जब टैली डेवलपर में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड तो आप लोग जानते हैं, लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेट एज एट्रीब्यूट का यूज किया और क्या लिख दिया, अक्टूबर डिमांड। तो यहाँ पर अक्टूबर डिमांड लिख करके आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट अलाइन सेंटर, अलाइन भी क्या है इस फील्ड का, मीडियम प्रॉम्प्ट का एट्रीब्यूट है, इसके अलाइन को हमने सेंटर कर दिया। अच्छा, लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट कलर, कलर भी क्या है मीडियम प्रॉम्प्ट की फील्ड का एट्रीब्यूट है, रेड। तो ये देखिए दोस्तों, जब आप दोबारा फिर स्क्रीन ओपन करेंगे तो ये बाकी जो चीजें लिखी हुई हैं उससे ये क्या हो गया है, अलाइन इसका सेंटर, और साथ ही साथ इसका जो कलर है वो रेड कलर का हो गया है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम लोग दूसरी चीज समझते हैं, STUMN। ठीक है, मतलब स्टूडेंट की मदर नेम को ले लेते हैं, नेम ऑफ मदर, है ना। इस लाइन में जो फील्ड यूज हुई है उनको हम लोग कस्टमाइज कर लेते हैं। तो लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज, यहाँ पर भी देखिए मैंने सेट एज क्या कर लिया, नेम ऑफ मदर। दूसरा अलाइन राइट कर दिया और कलर जो है ग्रीन कर दिया। तो जब हम अब स्क्रीन को ओपन करेंगे तो देखिए अलाइन अब इसका राइट में हो गया, मतलब राइट साइड में चिपक गया जा करके, और कलर इसका क्या कर दिया, ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर का हो गया। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि एट्रीब्यूट से सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी लुक को देख रहे हैं, इसके साथ साथ अभी हम लोग और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में फार्मूले को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अहम भूमिका तो सेट एज की होती है, सेट एज जो कराएंगे वही लिख करके आएगा। यहाँ पर हम लोग फार्मूले का भी यूज करना सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों ने फील्ड में इस तरफ वाली फील्ड को तो डिफाइन करना, कस्टमाइज करना सीख लिया। अब कुछ जहां पर यूजर फील्ड को इनपुट करता है उसके विषय में देख लेते हैं। तो ये फील्ड डिफाइन की। अब यहाँ पे यूज नंबर फील्ड, यूज भी क्या है, टैली टीडीएल की जो फील्ड होती है उसका एट्रीब्यूट है। इसका मेन मकसद क्या होता है कि हम ये बता सकते हैं कि हमें नंबर यूज करना है कि नेम यूज करना है कि डेट यूज करनी है ना। तो यूज नंबर फील्ड मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर हम लोग नंबर का ही यूज करेंगे। फिर होता है दोस्तों स्टोरेज,
भाई यहाँ पे अगर हमने कोई चीज लिखी है उसको स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोरेज एट्रीब्यूट का यूज होता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज लिख देने से काम नहीं होता है, हमें स्टोरेज के साथ साथ एक सिस्टम यूडीएफ भी बनाना पड़ता है टेली टीडीएल के डेटाबेस में, ताकि हम लोग इन फ्यूचर उसको रिट्रीव करा सकें। अच्छा, और इसके बाद दोस्तों स्किप यस, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है। स्किप एट्रीब्यूट होता है, अगर यस कर देंगे तो उस फील्ड पर यूजर अपना कर्सर नहीं ले जा पाएगा, और अलाइन इसका लेफ्ट, ठीक है, तो ये फिर लेफ्ट में खिसक जाएगा। अभी हम लोग इसको टेली डेवलपर पे प्रैक्टिस करेंगे, तब आप लोगों को दोस्तों ये काफी बेटर समझ में आएगा। तो इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर भी अगर कोई यूजर वैल्यू को फिट करता है तो उसके कलर को भी चेंज होता हुआ हम लोग शो करा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टेली डेवलपर पे और ये एट्रीब्यूट को प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं अपने टेली डेवलपर में। चलने से पहले एक चीज समझ लीजिए, ये दोस्तों स्कूल सॉफ्टवेयर का पूरा कोड है जो कि मैंने टुकड़ों में बना रखा है, और सबका एक्सटेंशन .txt है, मतलब टेक्स्ट फाइल है। मैंने यहाँ पे .txt में सिर्फ और सिर्फ .tdl लिखी है, ठीक है। तो इसका जो आइकन है वो आप देख सकते हैं, टेली डेवलपर जैसा लग रहा है, ठीक है। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ओपन हो रहा है और ये ओपन हो गया, ठीक है। ये STUMTDL और ये GRPMTDL, ये दो TDL हमारे स्कूल प्रोग्राम के हैं, ठीक है। इसको मैंने कैसे पहचाना भाई, देखिए ये GRPM और ये STUM है ना। तो हम लोग पहले GRPM में आ जाते हैं। GRPM में आने के बाद देखिए ये जो हम लोगों का कोड था दोस्तों, ठीक है, ये इसका कोड। तो हम लोगों ने सेट एज तो सीख लिया था। देखिए यहाँ पे सेट एज में मैंने क्या लिख रखा है, क्लास नेम, तो यहाँ क्लास नेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माई नेम, ठीक है, और इसको सेव करा देते हैं। सेव कंपलसरी है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग अपने टेली टीडीएल प्रोग्राम में आते हैं और इसी टीडीएल को वापस से रीलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए क्लास की जगह माई नेम लिख कर के आ गया। तो जो सेट एज एट्रीब्यूट होता है वो हमें यूजर्स के को दिखाने के लिए कि वहां पर क्या चीज लिखनी है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, मीडियम प्रॉम्प्ट में कई बार यूज करता हूँ और मैंने आपको बताया था कि ये प्री डिफाइंड फील्ड होती है टेली में। तो अगर इसको जानना है तो आप बस यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये देखिए मीडियम प्रॉम्प्ट, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, ये टेली डेवलपर में पहले से ही डिफाइन होती है, ठीक है। तो हम अपने फिर से GRPM में आ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सेट एज एट्रीब्यूट हो गया, यूज अभी हम लोग देख लेंगे। अब जरा हम लोग थोड़ा सा अलाइन, देखिए अक्टूबर मंथ में मैंने अलाइन सेंटर कर रखा है ना, अक्टूबर डिमांड में कलर रेड कर रखा है। अब हम लोग जरा नवंबर में अमेंड करते हैं, ठीक है। तो नवंबर में अभी देखिए कोई भी कलर नहीं है, तो हम लोग वापस से यहाँ पे लिखेंगे लोकल। देखिए टेली डेवलपर में कोड लिखने में और टेक्स्ट फाइल में कोड लिखने में अंतर होता है। देखिए जैसे मैंने LOC लिखा तो इसने हमें इंडिकेट कर दिया कि क्या लिखना चाहते हैं आप। LOC से देखिए L से लाइन भी होता है, लाइन्स होती है, लोकल फार्मूला, नेक्स्ट पेज है। तो बस आप टैब दबा दीजिए, फिर कोलन,
अब इसके बाद देखिए एफ आई, जैसे ही मैंने लिखा तो फील्ड आ गया। फिर हम लोग मीडियम प्रॉम्प्ट लिख लेंगे, MEDIUM PROMPT, मीडियम प्रॉम्प्ट, फिर कोलन। अब हम लोगों को क्या एट्रीब्यूट यूज करना है, अलाइन। तो AL जैसे ही लिखा अलाइन आ गया है ना दोस्तों। अब यहाँ पर अलाइन हम लोग RIGST ले लेंगे, ठीक है। तो RIGST, ठीक है। तो इसका अलाइन क्या हो गया दोस्तों, राइट। तो नवंबर राइट में लिख के आएगा, राइट से चिपक करके चलेगा, है ना। अब वापस से हम लोग अपने को नवंबर में, जैसे अक्टूबर को रेड कलर का किया था, नवंबर को हम लोग ग्रीन कलर का कर देंगे। तो लोकल, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप उसको बार बार लिखें, ठीक है। इसको हम लोग उठा भी सकते हैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट का यूज नहीं करना है दोस्तों, हमें किसका यूज करना है, कलर का। तो COLOR, कलर आ गया। और यहाँ पे हम लोग ब्राइट नाम का कोई कलर नहीं होता है दोस्तों, है ना। तो अगर हम कलर यूज कर रहे हैं तो कौन सा कलर यूज करेंगे ये भी हमें बताना होगा, है ना। अलाइन में लेफ्ट राइट या सेंटर और कलर, ठीक है। कलर के विषय में अभी मैं और डीपली बताऊंगा दोस्तों, टैली में किस किस तरह के कलर हम लोग यूज कर सकते हैं अपने फील्ड में। तो भाई कलर ग्रीन भी हो गया, फिर इसको सेव कर देंगे, वापस से आएंगे और इस TDL फाइल को वापस से लोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको सेव करना जरूरी है, ठीक है। और जब हम क्लास डिमांड में आएंगे तो देखिए दोस्तों नवंबर कैसा हो गया है, हल्का है ना। अभी हम लोग इसको बोल्ड करना भी सीखेंगे, है ना, इटैलिक भी करना सीखेंगे। और इसके साथ साथ आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग बैकग्राउंड भी सीखेंगे। तो फील्ड के जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं दोस्तों, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट के विषय में हम लोग देख लेंगे, ताकि जब हम लोग अभी आगे अपने स्कूल प्रोग्राम को डेवलप करें तो वहाँ पर वो चीज़ें दिक्कत ना करें, ठीक है। अच्छा दोस्तों, क्लास को तो कर लिया, आप चलिए स्टूडेंट में भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्रिएट में मैं आ जाता हूँ। मैंने पहले से दो चीज़ों को राइट अलाइन कर रखा है। अब हम लोग क्लास और नेम ऑफ फादर की फील्ड को भी राइट अलाइन करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों नेम ऑफ फादर है, देखिए यहाँ पर मैंने ये अलाइन सेंटर कर रखा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और नेम ऑफ फादर में सेंटर कर लेते हैं और ऑक्यूपेशन ऑफ फादर में भी बस कॉपी पेस्ट करना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल S सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग वापस से इसको लोड कर लेते हैं, F1 हो F4। तो ये देखिए नेम ऑफ फादर और ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, ठीक है। ये भी क्या हुआ है, सेंटर में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा देखते हैं क्या जब हम यहाँ पर कोई चीज लिखे क्या उस चीज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो फील्ड हम लोगों की ये STUMN है ना, ये पूरी फील्ड है दोस्तों, मैंने आपको बताई है। फादर नेम में अगर हम कुछ लिखें तो वो ब्लू कलर का हो जाए। तो यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नाम लिख लेते हैं, कलर, और फिर यहाँ पे हम लोग BLUE ब्लू लिख लेते हैं और वापस से इसको कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और इसको वापस से हम लोग लोड कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या इनके फादर नेम जो हम लिखेंगे वो ब्लू कलर से होते हैं कि नहीं।
जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये ब्लू कलर से हो गए हैं। ठीक है, तो अगर कोई यूजर यहाँ पे कुछ लिखना चाहे और उसका कलर, फील्ड का लिखने वाला भी कलर और शो होने वाला भी, दोनों कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ब्लू की जगह जरा हम इसको रेड ले लेते हैं, है ना। F1 हो F4, तो नेम ऑफ फादर ही दोस्तों क्या होगा, रेड होगा, क्योंकि ये देखिए, ठीक है। अब अगर हमें मोबाइल नंबर रेड से दिखाना है तो हमें मोबाइल नंबर की फील्ड पर जाना होगा। STUMO ये मदर नेम है, मदर ऑक्यूपेशन, और ये STUMB हम लोगों ने रखा था, है ना, फील्ड। ये पार्ट हो गया और पार्ट के साथ ये फील्ड हो गई, है ना। तो यहाँ पे हम लोग COLOR कलर रेड, ठीक है, इसको सेव कर लिया। अभी दोस्तों हम लोग इसको बिना सेव लोड किए हुए यहाँ पर अगर आप कोई डिजिट लिखेंगे तो वो रेड कलर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई आपने यहाँ तो लिख दिया है, लेकिन इसको अभी इसमें अपलोड नहीं, अपलोड से मेरा मतलब अपडेट नहीं किया है। तो फिर FNO F4 से आप जैसे ही अपलोड करेंगे और वापस यहाँ आएंगे, ठीक है, और मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो ये देखिए, अब जो भी यूजर उस फील्ड पर कोई चीज लिखेगा तो वो रेड कलर से हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टेली के जो फील्ड होती है उसमें 6 एट्रीब्यूट को अंडरस्टैंड एनालिसिस कर लिया दोस्तों। अब आप इसको स्कूल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में यूज करिए, या अगर आपके पास कोई टेलीटीरियल का फ्री ऑफ कोड मौजूद है तो वहां पर इन 6 एट्रीब्यूटों की प्रैक्टिस करिए, अंडरस्टैंड करिए। ठीक है दोस्तों, ये एट्रीब्यूट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग इनमें डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ अभी फार्मूले के भी एट्रीब्यूट के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। फील्ड के ही एट्रीब्यूट और हैं अभी, और बाकी हैं, तो उनको भी अंडरस्टैंड और एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।